तो एक बार आप सभी लोगों का फिर से इस ट्रेनिंग की शुरुआत में स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम लोग जो पहला ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, हम पहले सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपको हम आज बताएंगे अपने ओरल हाइजीन के बारे में। ठीक है। और जो मुंह में हमारे साफ सफाई और ब्रशिंग, टूथपेस्ट जो कुछ है उसको ओरल हाइजीन कहते हैं, जो हम मुंह की साफ सफाई करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओरल हाइजीन एक बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज बनती जा रही है, क्योंकि हमारी डेली की लाइफ स्टाइल जो है ना, डेली की लाइफ स्टाइल में जैसा आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होगी। पहले ऐसा नहीं था कि लोग दिन भर खाते रहते थे, ऐसा पहले होता था। अब पहले नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है। कभी चॉकलेट खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, कभी कुछ खा लिया घर में, कभी नमकीन, किसी के यहाँ गए तो चाय, ये सब चीजें पहले से अब डे बाय डे ये सब चीजें मतलब बढ़ती जा रही। तो क्या हो रहा है, बार बार तो हम कुल्ला करते नहीं, ब्रश करते नहीं, तो निश्चित रूप से हमारे दांतों के लिए या पूरे पूरे मुंह के लिए, मतलब ओरल हाइजीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में हम क्या करें कि हम होल डे, पूरे दिन कोई ऐसा काम कर लें कि सुबह कर लिया या शाम को कर लिया तो पूरा रात भर, और सुबह कर लिया तो पूरा दिन भर के लिए फुर्सत पा जाए कि नहीं, अब मेरा मुंह और मेरा मसूड़ा, मेरा दांत सुरक्षित है ना। तो उससे पहले मैं आपसे बात करने से पहले आज आपसे कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को अभी म्यूट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है ना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। मैं कुछ बातें पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा, ठीक है। कि कितने लोगों को ऐसा हुआ है जब दांतों में उनके दर्द हुआ? कोई ऐसा है जिन्होंने कभी दांतों का दर्द फेस किया है अपनी लाइफ में? जी, आप सभी लोगों को माइक चालू है, आप मुझे बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, रजना मैम ने यस सर। हाँ, कई लोगों को दांतों का दर्द होता है, और ये दर्द अन्य दर्द से बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही टीडियस होता है, ठीक है ना। और आप समझ सकते हैं कि जब दांतों का दर्द होता है तो कोई चीज दिखाई नहीं देता है, और ऐसा लगता है कि एक नहीं, सभी दांतों में एक साथ दर्द हो रहा है ना। उसके साथ साथ जिनके दांतों में दर्द नहीं हुआ ना, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि जाके पाँव न फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। समझ रहे हैं साथियों, दांतों का दर्द ऐसा दर्द होता है ना कि पूछिए मत, और भगवान न करे कि किसी को ये ऐसा हो। लेकिन आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके दांतों में अक्सर दर्द रहता है, या दांतों का दर्द उन्होंने कभी महसूस किया है, आप या आपकी फैमिली में या आपकी जानकारी में कोई ऐसा परिवार, आपका दोस्त का, आपका रिश्तेदार का, जो दांतों के दर्द को लेकर बड़े परेशान होते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे दांतों में सनसनाहट होती है, कभी आप चाहते हुए भी कोई ठंडा चीज या कोई गर्म चीज या अपनी मनपसंद आइसक्रीम नहीं खा पाते, और जैसे ही मुंह में डालते हैं ना तो पूरा मतलब ब्रह्मांड हिल जाता है ना। तो डर के मारे हिम्मत नहीं होती है ये खाने और पीने की। तो ऐसे भी बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, या आपने कभी ऐसा फेस किया है जब ऐसा समझ लीजिए कि चाहते हैं कि खाना, लेकिन खा नहीं पाएंगे उस सनसनाहट की वजह से। और आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसके मुंह से बदबू आती है? और सच बताऊं, अगर किसी का दिन खराब करना है ना, तो किसी ऐसे आदमी से सुबह सुबह उसको मिलवा दीजिए जिसके मुंह से बदबू आती है, उसका पूरा दिन खराब हो जाए। आप किसी ऐसे आदमी से कभी मिले हैं जिसके मुंह से बदबू आती है? कोई लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, मुंह से बहुत बदबू आती है, मैं उस आदमी से मिला हूँ और सच बताए तो वो थोड़ी देर नहीं, ऐसी बदबू तो आप मतलब कूड़े के ढेर से निकलेंगे वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जिस मुंह से जब बदबू आती है ना, वो किसी से बर्दाश्त नहीं हो। घंटा 2 घंटा आपका मूड ऑफ हो जाए, है ना। उसके साथ साथ आप बहुत से ऐसे आदमी को जानते होंगे जिनके दांतों के कलर बदरंग हो गए। जैसे सफेद दांत होना चाहिए वैसे उसकी जगह पीलापन हो गया है ना। और देख के इतना खराब लगता है, इतना खराब लगता है कि हद से ज्यादा। और सच पूछिए तो दांत उसका गंदा है, लेकिन दिन आपका खराब हो रहा है, आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, है ना। और बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दांत दिखेगा, है ना। और उसमें भी अगर वो दांत दिखाने वाला आदमी, मतलब हंसने मुस्कुराने वाला आदमी है, तो समझ लीजिए तो उसका क्या हाल होगा। तो वो आप
के साथ वो कैसे रहेगा या आप उसके साथ कैसे रहेंगे भगवान जाने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मसूड़े में सूजन हो गई, आप लोगों ने झेला हो ऐसा, है ना, या आपके परिवार में आपके बच्चों को ने कभी इस टाइप की मसूड़ों में सूजन हो गई, क्या करे, दर्द हो रहा है ना। कभी कभी दांत तीसता है, समझ रहे हैं ना, कुछ हुआ नहीं है, बस मतलब तीस रहा है, और ये मतलब कभी कभी इतना खराब से लगता है, और क्या बताएं, मतलब हल्का हल्का उसमें दर्द भी हो रहा है और तीस रहा है। तो ये भी आपने कभी झेला होगा, या आपके परिवार में किसी ने उसको महसूस किया होगा और वो बता रहा होगा, उससे परेशानी अपने शेयर आपसे किया होगा। कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिसमें उनको पायरिया हुआ। पायरिया एक ऐसा रोग है जो अक्सर ढेर सारे लोगों को शादी के बाद हो जाता है, ठीक है। और उसमें होता क्या है, मुंह से बदबू आती है, इसलिए कि दांतों के चारों तरफ जो मसूड़े हैं ये सड़ने लगते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें जख्म बन रहा है, और साथ में इसमें से ब्लड निकलता है, हल्का हल्का ब्लड निकलता है, ठीक है ना। और जब भी खाएंगे पिएंगे ब्रश करेंगे कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि आप अंगुली से अपने मसूड़ों को दबाएंगे, उसमें से हल्का हल्का ब्लड निकलेगा, पस निकलेगा, और वो बहुत खराब कंडीशन होता है, पूरा दांत आपका गिरा देगा। और धीरे धीरे ये संक्रामक है, ये फैलता है, पूरे एक जगह शुरू होकर पूरे मसूड़े में फैल जाएगा, और इसे बदबू भी बहुत आती है, ठीक है। दांत डिसकलर हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उससे मसूड़े गल जाते हैं। तो आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको पायरिया की शिकायत होगी, या आपके घर में पायरिया की वजह से, जैसा मैंने जो लक्षण बताया, इसकी वजह से उनके मुंह से बदबू आती होगी। बहुत से बार आपको या आपके परिवार में किसी आदमी ने या किसी डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आपके दांत बहुत गंदे हो गए हैं, और ऐसे कंडीशन में आपको दांत की सफाई करवानी पड़ेगी, है ना, तभी सही रह पाएगा, नहीं तो आने वाले समय में जो है क्या होगा कि आप दांत की समस्या से ज्यादा घिर जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके बच्चों को या आपके घर में किसी बड़े व्यक्ति को डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया होगा कि अब ये दांत ठीक नहीं है, अब इसको निकालना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर ये बच्चे के साथ हो गया, अगर किसी उम्र दराज आदमी के साथ हो तब तो ठीक, अगर बच्चे के साथ हो गया, कभी एक दो दांत निकल गया, तो सोच सकते हैं कि जिसके पास पूरी दांत हो और उसके पास दो चार दांत उसका निकाल दिया जाए, या उस व्यक्ति से पूछे जिसके पास एक उसका दो चार दांत निकल गया, और वो भी थोड़ा उम्र की शुरुआत में, तो कैसा जिंदगी जिएगा, है ना, क्या खाएगा, है? क्या क्या चाह के भी नहीं खा पाएगा। सोच सकते हैं। कभी ऐसी भी कंडीशन आया होगा कि बहुत से लोगों को आपने बताया होगा कि दांत में कैविटी बन गई है। अब क्या होगा, लोग उसमें जाते हैं डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, उसमें मसाला भरवाते हैं, कोई लोग उसमें चांदी वगैरह भरवाते हैं, है ना, और उसको भरवा के कुछ दिन तक चलाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन तक वो टेम्परेरी होता है, नेचुरल नहीं होता है, वो निकल जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे दांतों में सड़न होती है, और अगल बगल के दांतों को भी इन्फेक्ट करता है, और अगल बगल के दांत भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप ऐसा भी सुने होंगे कि पूरे मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया है दांतों की वजह से, और दांत ऊपर से काले होना शुरू हो गए हैं, अब वो इन्फेक्शियस हो गए, अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं दांत और मसूड़ों में, ऐसा भी आपने सुना होगा। कभी कभी गलत आदत की वजह से आप देखे होंगे कि ऐसे काले पीले दांत जैसे आप देख रहे हैं ना, वैसे हो जाते हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है ऐसे लोग। मतलब ये समझिए, अगर मेरे नेटवर्क में है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, भाई पान खा के मेरे यहाँ बता, है ना, या कुछ गुटखा खा के मेरे यहाँ बता। हाँ, या अगर मुझसे बात कर रहे हो तो एटलीस्ट पान या गुटखा खा के बात नहीं करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। या तो वो बात करेगा या तो मैं उठ के वहां से चला जाऊँ, ठीक है। तो कई लोगों की गलत आदत है, उसकी वजह से दांत उनके खराब है, और ये सब जितनी समस्याएं हों, इन कारणों की वजह से उनके पास होंगी ही होंगी, आज होंगी या कल होंगी या परसों। ऐसे आप बहुत ढेर सारे लोगों को जानते होंगे। अब क्या इसका निदान है ना, अब इसका क्या हो सकता है। साथियों, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि पहले ये होती क्या चीज है, फिर हम निदान के बारे में बात करें। देखिए, कुछ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दांतों के मुख के कुछ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, प्लाक और टार्टर, ठीक है। प्लाक किसे कहते हैं और टार्टर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। जो दांत है, दांत जहां मसूड़े से लगता है, समझ रहे हैं ना, वहां पे एक मतलब ऐसी लेयर जो आपको दिखेगी नहीं, कलरलेस है वो, ठीक है ना, वो दांत के जैसा ही दिखता है, दांत के कलर के जैसा ही दिखता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक फिल्म बन जाती है, एक ऊपर से जो है एक लेयर बैठ जाता है, और उसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया।
और सोच सकते हैं जब बैक्टीरिया उस पर रहता है तो वो दांत और मसूड़ों के लिए क्या करेगा, फायदेमंद करेगा, नहीं करेगा। और यही प्लाक जब लंबे समय तक रह जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वो लेयर अगर हट नहीं पाती डेली की डेली, तो क्या होगा, ये और हार्ड हो जाएगा, एक्यूमुलेट करता जाएगा, और पूरे जो ये बैक्टीरिया है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक वो बढ़ती जाएगी। और खास तौर से ये वैसे जगह में होता है जहां आपकी उंगली या आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां पे ऐसे लोग, ऐसे बैक्टीरिया वहां रहते हैं, उसी को प्लाक और टार्टर बोलते हैं। ठीक है साथियों, यही चीज हमें डेली का डेली हटा लेना चाहिए। कैसे? अच्छे ब्रश का यूज करके और अच्छे टूथपेस्ट का यूज करके हमको हटा लेना चाहिए, ताकि ये हार्डन न होने पाए। और ये हार्डन अगर हो गया, ठीक है, तो इसी को हम कैलकुलस या टार्टर बोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? प्लाक से। प्लाक हुआ जो हमें दिख नहीं रहा है। आपको लगता होगा, हमको लगता होगा कि ये तो बहुत अच्छा मेरा दांत है, लेकिन एक्चुअली वो कलरलेस है और बहुत पतली फिल्म है। आज हटी तो हटी, जैसे हम रात को खाना खा के सोए, अब वो ऐसी फिल्म आ जाएगा 2-4 घंटे बाद, वो अब कल हमने रात को ब्रशिंग करके या कुछ करके ऐसे उसके लिए कुछ इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ऐसी पड़ा रहेगा, आज पड़ा रहेगा, फिर कल पड़ा रहेगा, अगले दिन तक एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट पूरा कुछ दिन तक करते करते नीचे जैसे आप दांत देख रहे हैं ना, वैसे हो जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाक और टार्टर। देखिए यहाँ पे दांत के नीचे 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 मसूड़ों से सटा हुआ ये डेवलप हो गया। उसके बाद में आपको जैसे अभी केविटी के बारे में बता रहा था, केविटी क्या होती है कि हमारे दांत जो है बहुत हार्ड होता है, लेकिन कभी कभी ये एसिडिक अटैक की वजह से हमारे मुंह में क्या रहता है, चारों तरफ लार, सलाइवा, और लार सलाइवा होता क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर किसी एक जगह पर्टिकुलर ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो वो किसी चीज को गलाने लगता है। ठीक है, अब ये इकट्ठा कहाँ होगा? जहां कोई खाने का पार्ट, ठीक है, कोई खाने का पार्ट अगर फंस गया, अक्सर आपको बोला जाता है, डॉक्टर बोलता है कि अपने दांत को बढ़िया से ब्रश कर लीजिए, खाने के पार्ट को वहां से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे ना, तो वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंचेगा और उसको गलाने का प्रयास करेगा। जब वो गलेगा तो सिर्फ वही खाना ही नहीं गलेगा, वहां से नहीं निकलेगा। जैसे आप देखे होंगे कि कोई आज दांत में कोई चीज फंस गई, अब वो अभी नहीं निकल रही, लेकिन कल सुबह तक निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके गलाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो हाइड्रोक्लोरिक उसको गलाया, तो सिर्फ उसी को नहीं गलाया, बल्कि अगल बगल के दांतों को भी गलाया। अगर ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहा, तो एक न एक दिन आपके दांतों में छेद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके दांत में क्या आ जाएगी? केविटी आ जाएगी। ठीक है, और ये केविटी, ये जो छेद है, ये कभी कभी नेचुरल भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर तो स्ट्रक्चर डैमेज ही होता है। नेचुरल तो बहुत ही कम, ना के बराबर, लेकिन सम टाइम डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन 99.99% यही कारण होता है केविटी बनने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिड अटैक। एसिड अटैक के कारण ये जो है हमें कैविटी बनती है। और क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे अभी हमने बात किया बैड ब्रीथ की, मुंह से दुर्गंध आने की। और जानते हैं इसका बहुत सिंपल, आपको कोई गम डिसीज है, मतलब आपके मसूड़े में कोई डिसीज है, कैविटी बनी हुई है, आपका मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है। इसी कारण महिलाएं क्या करती हैं, जेंट्स क्या करते हैं, कभी पान खा लेते हैं, कभी मुंह में इलायची रखते हैं, कभी लौंग रखते हैं, इस तरीके से है। और कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है की वजह से जो है आपका दांत साफ नहीं है, आपकी जीभ साफ नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से बैड ब्रीथ आती है। कभी कभी पेट साफ नहीं होता तो भी मुंह से दुर्गंध आता है, लेकिन ये तो टेम्परेरी होता है। हा? लेकिन अगर मुंह की कोई ऐसी डिसीज है तो निश्चित रूप से लंबे समय तक आता है। और आपको बताऊं बहुत मजे की बात, हमारे देश में तो नहीं, लेकिन विदेशों में ऐसा होता है कई कंट्री में कि इसके कारण लोग तलाक तक ले लेते हैं, मुंह की दुर्गंध को झेल नहीं पाते। हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, किसके साथ हो गया, तलाक हो जाता है। हमारा देश अभी इस मुद्दे पे बचा हुआ है। अभी ऐसा कोई केस हमारी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है आप लोगों की नॉलेज में हो, लेकिन आने वाले समय में हम ओरल हाइजीन को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में भी डेवलप हो रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में तलाक की संभावना हो सकती है। और आगे की मैं जो बात कर रहा हूँ, डिसकलरेशन, जिसके लिए मैं अभी बात किया, डिसकलरेशन, जैसे आपका जो दांत का कलर है ये डिसकलर हो जाए। जैसा आपका दांत एकदम बढ़िया सा एकदम मोती जैसा चमकते रहना चाहिए, उसकी जगह पीला पड़ रहा है, हल्का हल्का लाल पड़ रहा है। अभी जैसे मैंने दिखाया आपको, गलत हैबिट के कारण किसी का लाल हो रहा है, किसी का पीला हो रहा है, उसी में कत्था जम, पता नहीं क्या क्या जम, उसके पीछे क्या है? कॉफी पी रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर कुल्ला नहीं कर रहे, चाय पी रहे, कोला पी रहे, उसके बाद कोई दारू शराब पी रहा है,
है ना, उसकी वजह से क्या होता है, दांत में धब्बे आ जाते हैं। और इस कारण से कई बार आप जो है क्या करते हैं कि सफाई की बात करते हैं, डॉक्टर को ले जाके दिखाते हैं। कई लोग पान गुटखा सुर्ती तंबाकू पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और हम यूपी बिहार के लोग तो समझ लीजिए बहुत कॉमन है आपको कि यूपी के पूर्वी हिस्से में और बिहार में पूरा, या आप कानपुर लखनऊ और बनारस के होंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो मतलब गुटखा और पान तो बहुत कॉमन चीज है, मतलब स्वागत भी इसी से किया जाता है ना। नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने तो हमको पान तक नहीं खिलाया। तो उससे भी दांत खराब हो रहे हैं। फिर पुअर डेंटल हाइजीन, अगर आप प्रॉपर वे में अपने दांत का केयर नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी दांत में दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, दांत जो है डिसकलर हो जाता है। और साथियों, अगर ऐसा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि अगला वाला आपके दांत को या आपसे बात करते समय कैसा फीलिंग कर रहा होगा, है ना। तो अभी हमने बताया क्या, प्लाक बताया, और जैसे जैसे ये प्लाक बढ़ेगा, टार्टर बढ़ेगा, उसके जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये जो कैविटी जिस टाइप की दांत में बन रही थी, वैसे ही ये मसूड़ों को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये मसूड़े आपके नुकसान पहुंचेंगे तो मसूड़े वहां से गलने लगे, आपके दांत बड़े होने लगेंगे, दिखना ज्यादा हो जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, ऐसी समस्याओं से हम बचने बचाने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि हम लोग पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। और इन सब चीजें डिपॉजिट न हो, है, हमारे दांत अच्छे हों। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये प्लाक जो है, अब देखिए कितना ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि आप इस टाइप की चीजों को नहीं देखे, बहुत बार देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखे होंगे, है ना। लेकिन आपके पास भी कोई ऐसा उपयुक्त सुझाव नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, या मुझे उनको क्या बताना चाहिए। तो साथियों, ये जो प्लाक है, टार्टर है, ये इरिटेट करता है, इन्फ्लेमेट करता है, आपके दांतों में सूजन ला देता है, उसको गलाने लगता है और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। तो क्या होता है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो वो आपके, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि दांतों को गलाएगा, और उसमें क्या लाएगा, सूजन लाएगा, और मसूड़े आप देखेंगे कहीं छोटे कहीं बड़े, एक एक बराबर जैसे नहीं रहेंगे, गलने लगेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों कि ये सब चीज जानने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं इसकी क्यों बात कर, इसलिए बात कर रहा हूँ कि 90% लोग इंडिया में डेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। 90%, मतलब 100 में 90 लोग, हर 10 में 9 लोग, आप समझ सकते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में अभी डेंटिस्ट का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। हर व्यक्ति के पास दांत है, बचपन से ही वो दांत लेके आ जाता है, ठीक है ना। और बचपन के बाद एक बार उसका टूटता है, फिर दोबारा जब जाता है, फिर लाइफ टाइम वो चलता है। लेकिन लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा लाइफ टाइम चले, लेकिन चलता नहीं, क्योंकि उनके दांत में प्रॉब्लम आ जाती है। हर 3 में से एक आदमी, जरा समझिएगा, हर 3 में से एक आदमी ये जो मसूड़े हैं इसकी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। दांत से कितना, हर 10 में से 9 आदमी, मतलब 90%। और मसूड़े का जो प्रॉब्लम है वो कितना, 33%। और अगर आपसे मैं बात करूं कि बच्चों का क्या हाल है, तो बच्चों की भी स्थिति बहुत बुरी है। ठीक है, हर 10 में से 7 बच्चा आपके गम डिसीज, मतलब मसूड़े और दांत की समस्या से पीड़ित है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक 4 लोगों का परिवार है, तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, मतलब कुल मिला के 4 लोग, तो उसमें कम से कम एक आदमी आपको डैमेज मिलेगा। ठीक है, उसका या तो दांत का प्रॉब्लम होगा, या तो जो है मसूड़े का प्रॉब्लम होगा, और अगर इन 4 में नहीं होगा तो अगले 8 वाले में 2 मिल जाएगा। ये रेट है, ये रेशियो है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसकी निदान के लिए, ये समस्या हो ही ना, इसके लिए मोदी केयर ने सबसे बढ़िया चीज हम आप सबको दिया है, उसका नाम है फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट। साथियों, पहली बात की देख रहे हैं, इसका अट्रैक्टिव पैकिंग, ठीक है, और इसमें जो फार्मूलेस पड़े हैं, वो फार्मूले आपके इन दांतों की रक्षा और सुरक्षा की क्या क्या पड़े हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ इसमें एक स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट भी बना हुआ है। इसमें क्या बना हुआ है, एक स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट भी पड़ा है जो दांत को पॉलिश करेगा,
और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाके सफाई नहीं करवाना पड़ेगा, ये ऐसे ही मोतियों जैसा चमकते रहेंगे आपके। तो चलिए साथियों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। फ्रेशमिंट पड़ा है, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट एसपीए पड़ा है और जाइलोटाल पड़ा है। ये क्या होता है, एक एक चीज करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज मैं बताता हूँ जाइलोटाल। ये नॉर्मली आपकी किसी मार्केट के साधारण और हल्के फुल्के या कम पैसे वाले टूथपेस्ट में नहीं डाला जाता, क्योंकि ये महंगा होता है। ठीक है, ये आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट में ही पड़ता है और जिसकी कीमत मार्केट में हाई होती है। और हम लोग डेली जो लोग अभी मोदी करके टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, वो उसको नहीं खरीदते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो महंगा है, 100 रुपए 150 रुपए के 100 ग्राम, है ना। तो ये जो जाइलोटाल है, ये करता क्या है? जाइलोटाल अगर एक बार मुंह में चला गया तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से जो बैक्टीरिया है इसको खत्म कर देगा। और क्या करेगा, जो मैंने बताई कि इस पे जो एक फिल्म बनती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, उसको हटा देगा। और जब प्लाक खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया, तो जो कैविटी है ये तो नहीं रहेगा। और जब कैविटी नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो दांत का इनेमल है, इसको बोला जाता है कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट अगर कोई चीज है तो वह दांत का इनेमल, बहुत ही हार्ड होता है, ये समझ लीजिए। इससे यहाँ तक कि जब किसी के शव को जलाया जाता है और उसमें घी डाल डाल के जलाया जाता है, तो भी अंतिम में जो चीज बचती है वो दांत ही बचती है। ठीक है, ये जल्दी जलता नहीं, सोच सकते हैं। तो वो इनेबल की सुरक्षा हम इस से कर सकते हैं, जिसको बैक्टीरिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे 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 करके गला देते हैं। तो जाइलोटाल अगर हमारे मुंह में जाता है पर डे, तो ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया का सत्यानाश होगा, बैक्टीरिया खत्म होगी। वो फिल्म जिसको हम अनसीन या वो कलर जो नहीं दिखता हमको, वो कलर को हटाएगा धीरे धीरे, प्लाक को खत्म कर देगा। जब प्लाक नहीं होगा तो टार्टर नहीं होगा, टार्टर नहीं होगा तो आपके डेंटल में दांत में कैविटी नहीं बनेगी और दांत के उसकी रक्षा होगा। तो समझ सकते हैं ये जाइलोटाल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन महंगा है, इसलिए साधारण टूथपेस्ट में इसको मार्केट में नहीं डाला जाता। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट, ताकि आपके दांत रोज मोतियों की तरह चमकते रहे। और ये बहुत ही अच्छा है। मार्केट में क्या होता है कि जो साधारण टूथपेस्ट होते हैं उसमें एसपीए नहीं डाला जाता, एसपीए महंगा होता है। ठीक है, उसकी जगह वहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो एब्रेसिव का काम करे, मतलब रगड़ने का काम करे, है ना, घिसने का काम करे। तो आप किसी चीज को अगर रोज घिसेंगे, चाहे जितना भी मजबूत चीज हो, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन तक घिस जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जो रेगुलर अगर ब्रश आप सस्ते टूथपेस्ट से कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका इनेमल घिसेगा। और जब इनेमल घिस गया तो अंदर वाला जो दांत के अंदर वाला पार्ट है इनेमल के बाद, वो बहुत ही कोमल होता है। और वो इतना कोमल होता है कि फिर वहां सनसनाहट झंझनाहट शुरू हो जाएगी। वो सीधे जो है आपकी न्यूरो से जुड़ा हुआ है, आपको दर्द महसूस होगा, दांतों में स्वेलिंग होगी। और ये बहुत ही कॉमन चीज है, आपको बताऊं। और ये दांत धब्बों से जो मैंने बात किया कि कई लोगों की गलत आदत है, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो वो क्या करता है, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट ये एब्रेसिव के जैसा नहीं जो मार्केट में पड़ा रहता है, बल्कि बहुत आराम से जेंटली ये क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। डेली का डेली जितना उस पर दाग धब्बे पड़ते रहेंगे या डिस्कलरेशन होता रहेगा, उसको हटाता रहेगा। और क्या है, इसके अंदर एक फ्रेश मिंट पड़ा हुआ है। फ्रेश मिंट क्या करता है, जो अभी हम लोगों ने बात की दुर्गंध की, तो साथियों ये दुर्गंध को हटाता है। और क्या करता है, जब मुंह के अंदर जाएगा तो ये नेचुरली, मतलब ये नेचुरल सब्सटेंसेस है, तो उसमें क्या करेगा कि हमारे दांत को क्या करेगा, या मुंह के पूरे दुर्गंध को हटा देगा। और कुछ देर के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए हटा देगा। ठीक है, और आपको खूब बढ़िया से फ्रेशनेस आएगा। ठीक है, और आपको बताऊं कि इसके अंदर एक फ्लोराइड नामक चीज पड़ी। फ्लोराइड एक तत्व है, केमिकल तत्व है, ठीक है ना। इसका काम है रीमिनरलाइजेशन। अब क्या है, हमारे दांत में बहुत से ऐसे मिनरल्स पड़े हुए हैं जो धीरे धीरे खाते पीते या किसी कारण से वो घिसते रहे, कम होते जाएंगे, तो उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। जो हमारी जो एनिमल है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे, हर एक चीज की उम्र है, कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम उसको कैसे रोकें या हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो हम फ्लोराइड से उसको जो करते हैं, तो वो जो घिसा हुआ है पार्ट है उसको फिर क्या करेगा, ये जाके मेंटेन कर देगा, रीमिनरलाइजेशन कर देगा। मतलब उसमें फिर से एक जो है अच्छी चीज की परत चढ़ा देगा। जितना नुकसान हुआ था वो नुकसान खत्म हो गया,
तो सीधी सी बात है, आप अपने दांत को और इनेमल को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। इसलिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट प्रॉपर वे में हमें मार्केट में एडिक्वेट क्वालिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में, कि इस टूथपेस्ट में इतना ही होना चाहिए जो परमिसिबल है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और बढ़िया हो, ताकि हम अपने दांत को केविटी और उससे बचा सके, जो भी दांत के नुकसान है उससे बचा सके। अब क्या होगा साथियों, अगर हम रेगुलर टूथपेस्ट, अगर फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट करते हैं, तो जैसा मैंने इनके अंदर पड़े हुए तत्वों की खूबियों के बारे में बताया, अब उनके तथ्य पे आते हैं। अभी तो हमने तत्वों की बात की, अब तथ्यों पे आते हैं कि इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि अगर आप इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अभी मैंने दिखाया फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट को, तो पहली चीज कि ये प्लाक और टार्टर फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जेलोटाल पड़ा है। उसके बाद इसके अंदर एसपीए पड़ा हो, तो ये पॉलिश भी करेगा। और क्या करेगा, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, फ्लोराइड भी पड़ा हुआ है, जो ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, डीमिनरलाइजेशन करता रहता है। और साथ में जाइलोटाल आपकी बैक्टीरिया और जो है जर्म्स को भी किल करता रहेगा। फ्रेश मिंट पड़ा है, इसके अंदर आपकी केविटी नहीं होने देगा। और जैसा मैंने बताया, एसपीए की वजह से ये दांत की पॉलिश भी करेगा, कोई दाग धब्बा नहीं पड़ेगा। और फ्रेश मिंट क्या करेगा, बैड ब्रीथ को मारता रहेगा। तो साथियों, ये सभी चीज इसमें पड़े हुए हैं। इतना ढेर सारी खूबियों से युक्त आपका ये टूथपेस्ट, मुझे पता है कि शायद आपको पता होगा, लेकिन आपकी टीम में बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता होगा, तो वो अभी भी साधारण और हल्के कम रेट वाले टूथपेस्ट खरीद रहे होंगे। हालांकि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि अगर आप इसको लॉयल्टी में लेंगे तो हद से ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और ये आपके दांत का मित्र है। जैसा आप इसको देख रहे हैं, ये दांत का क्या है, मित्र है। इसलिए देखिए, मैडम ने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया और अपने ब्रशिंग कर रहे हैं इससे। और आपको बताऊं, इसकी एमआरपी है मात्र 72 रुपीज, डीपी है 62 रुपए। आप अपने नंबर पे खरीदेंगे केवल 62 रुपए का मिलेगा। और अगर आपने इसको लॉयल्टी में 12 महीने की लॉयल्टी प्लस में ले लिया, तो मुझे लगता है कि ये 30-35 रुपए का आधा, 30 रुपए से ज्यादा का नहीं पड़ेगा, है ना, 100 ग्राम का टूथपेस्ट। और इसकी बीवी जो है 31 है, 31। अब चलिए बात करते हैं कि इसका बिजनेस का स्कोप क्या है। आपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो जान लिया, अब इसका बिजनेस हम कैसे निकाल सकते हैं, या इससे ये हमारे बिजनेस में कितना योगदान कर सकता है, क्या है इसका बिजनेस। सिर्फ एक प्रोडक्ट का आज हम एनालिसिस करते हैं। साथियों, एक सिंगल पर्सन एक सिंगल यूज में 2 से 2.5 ग्राम टूथपेस्ट यूज करता है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक टूथपेस्ट निकालिएगा, उसको 50 जगह ऐसे निकालिएगा जितना आप ब्रश करते हैं, मुझे लग रहा है आपका ट्यूब खाली हो जाएगा। तो एक आदमी कितना जो है यूज करता है, 2 से 2.5 ग्राम, ठीक है, एक बार में। और अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम इस्तेमाल करता है, तो 4 से 5 ग्राम वो पर डे एक व्यक्ति को लगेगा, दोनों टाइम। सपोज उस घर में 4 लोग हैं, 2 बड़े 2 छोटे, तो डेली का कंजम्पशन कितना आया, 16 से 20 ग्राम, यही बात ना। और साथियों, मंथली कंजम्पशन कितना आएगा, 480 ग्राम से लेके 600 ग्राम, मतलब 5 से 6 पैक एक साधारण परिवार में जिसमें 4 लोग रहते हैं, अपने ओरल हाइजीन को सुरक्षित रखने के लिए जो है चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेली 2 बार ब्रशिंग करने की हैबिट नहीं, वो नहीं करते। तो मान लेते हैं कि मंथली यूज जहां 5 से 6 पैक की जरूरत पड़ रही थी, हमारे घर में 3 से 4 ही लगे, थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों की हैबिट नहीं है, जब तक वो दांत उखड़ नहीं जाएंगे तब तक वो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, भले वो डेली ब्रश नहीं करेंगे, है ना, दोनों टाइम ब्रश नहीं करेंगे, जैसे इतना जानकारी के बावजूद भी। अब सपोज मान लीजिए कि आपकी टीम में 25 लोगों का नेटवर्क, 25 लोगों का नेटवर्क, ठीक है। तो आपका टोटल रिक्वायरमेंट 25 लोगों के बीच में कितना पैक का बनता है, 25 × 4, 100 पैक की जरूरत पड़ी। इस 100 पैक से आपके पूरे इन 25 लोगों के नेटवर्क के थ्रू जो बीवी आएगी वो कितनी आएगी, 100 × 31, 3100 बीवी, 3100 बीवी। साथियों, अगर 3100 बीवी आपकी टीम में आ रही, अगर आप डायरेक्टर नहीं है, तो भी मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट से कितना आपके को मिलेगा हर महीने, 310 रुपए, क्योंकि जितनी बीवी होती है उसका 10% हम लोग मान लेते हैं। तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट टूथपेस्ट कितना देगा,
310 रुपये महीना। और अगर मान लीजिए आप डायरेक्टर और आपका डायरेक्टरशिप क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या हो रहा है, तो आप ऐसा समझिए कि 10% योगदान टूथपेस्ट कर सकता है या कर रहा है उसमें आपका सहयोग करने में। कैसे? लगभग 32,000 रुपये आपका 32,700 पे आपका क्या हो रहा है, डायरेक्टर क्वालिफाई होता है। 3100 सिर्फ किसने दे दिया? तो लगभग 10% आपको क्या मिल गया, सिर्फ टूथपेस्ट से बीवी मिल गई। तो ये कितना बड़ा योगदान कर सकता है। अब आप सोच लीजिए ऐसे 10 प्रोडक्ट्स आप छोटे छोटे चुन लीजिए तो आपका डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है मात्र 25 लोगों के नेटवर्क में। या आपका नेटवर्क 25 लोगों का है, अगर आज सिंगल प्रोडक्ट देखा जाए तो 310 रुपये महीना आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट देगा। तो साथियों ये है आपका बिजनेस स्कोप। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, एक टूथपेस्ट के बारे में बताया। हमारे पास और भी 3 और तरीके की टूथपेस्ट आते हैं जिसके बारे में मैं अगली बार में जब मैं इस ट्रेनिंग को लेके आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और उसके साथ साथ मैं एक बात और बताता हूँ, सिर्फ हम टूथपेस्ट ही नहीं बनाते, हम टूथब्रश भी बनाते हैं। और जैसे आप अभी तक हमारे इस टूथपेस्ट के बारे में इतना ढेर सारी जानकारी नहीं रखते थे, वैसे जब मैं आपको टूथब्रश के बारे में भी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे हमारे टूथपेस्ट में इतनी ढेर सारी, टूथब्रश में इतनी ढेर सारी खासियत है, वो तो मुझे पता ही नहीं था। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगली ट्रेनिंग सीरीज के बारे में। और तब तक मैं आप सभी लोगों को ढेर सारा थैंक यू बोलता हूँ। और अगर अब आपके कोई सवाल हो तो मैं आपके उस सवालों को ले सकता हूँ और आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कौन से सवाल हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, कौन सी जिज्ञासा आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच।